ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे भगवान कृष्ण उन्होंने किस प्रकार से मुचकुंद को अपने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से दर्शन प्रदान किए। मुचकुंद अत्यंत आनंदित होकर के भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। ये प्रार्थनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसमें से हम अनेकों पाठ अपने जीवन के लिए समझ सकते हैं। मुचकुंदा भगवान से कहते हैं, हे भगवान, जिस प्रकार से कई बार खेत के अंदर में, जंगलों के अंदर में एक गहरा कुआं होता है और वो कुआं बहुत सालों तक उसका उपयोग नहीं हुआ है, उसके कारण क्या होता है, उसके ऊपर हरी घास जम जाती है और ये दिखाई नहीं देता है कि वहां पर कुआं है। ऐसा लगता है कि वो केवल धरती मात्र है। और कोई पशु जब वहां से गुजरता है, वहां से जाता है और वो देखता है कि वहां पर हरी घास उगी हुई है, उस हरी घास को खाने के लिए वहां जाता है, लेकिन फलस्वरूप क्या होता है, उस कुएं के अंदर गिर जाता है। कुएं के अंदर गिरने के पश्चात जोर जोर से अगर वो शोर मचाता है, वो कुआं इतना गहरा होता है कि उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसे कोई सहायता भी नहीं मिल सकती है। अगर कोई आकर के कोई व्यक्ति वहां पर आकर के उस जानवर को बाहर निकालता है, तब मात्र संभव है कि वो जानवर कुएं से बाहर निकल सकता है। अन्यथा क्या होगा, वो जानवर उस कुएं के अंदर में ही अपने श्वास गंवा देगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो मुचकुंदा कहते हैं, भगवान इसी प्रकार से सारे जीव भी इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति की हरी घास के द्वारा आकर्षित होकर के इस भौतिक संसार में ग्रह मेधि के कुएं में फंस जाते हैं, उसमें जाकर के गिर जाते हैं। और उसी प्रकार से फलस्वरूप क्या होता है, उस कुएं के अंदर में अनेकों प्रकार की पीड़ाएं भोगते हैं और उससे बाहर निकलने का प्रयास भी अगर वो करें, उससे बाहर नहीं निकला जा सकता है। इसे जो है अंधा कुआं कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि ये ग्रह मेधि क्या होता है, क्योंकि हम लोगों की सोच क्या है, हम सोचते हैं जो भी व्यक्ति विवाहित होता है हम उसे कहते हैं वो गृहस्थ है। दो प्रकार के शब्द वेदों में दिए गए हैं। एक को कहा गया है गृहस्थ आश्रम और दूसरे को कहा गया है ग्रह मेधि।
ये दोनों में बड़ा अंतर है। हर एक विवाहित व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में नहीं है। आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रय, जिसमें हम भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं उसे आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य में भी हम भगवान की शरण को ग्रहण कर सकते हैं, उनका आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। लेकिन जिस जीवन के अंदर में एक परिवार केवल अपनी इंद्रिय तृप्तियों के बारे में सोचता है, उसे आध्यात्मिकता के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करता है, वो गृहस्थ जीवन नहीं कहलाता है, उसे कहते हैं ग्रह मेधी। ग्रह मेधी का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से जानवर एक खूंटे से बंधा हुआ होता है, इसी प्रकार इस भौतिक संसार में हम इन भव बंधनों में बंध जाते हैं और इस संसार से मुक्ति की कोई भी जो है, हम इस भौतिक संसार में एक प्रकार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि भगवान, मेरा भी जीवन इसी प्रकार का है, मैं भी इस भौतिक संसार में इसी प्रकार से घर के बंधनों में फंसा हुआ हूं और एक प्रकार से इस गहरे कुएं में फंसा हूं। आगे वो बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के कहते हैं, वो कहते हैं भगवान, मान लीजिए अगर हमारे पास में आंखें हैं तो हम देख सकते हैं, अगर हम अंधे हैं, हमारी आंखें नहीं है, हम देख नहीं सकते हैं, तो हम जाकर के क्या होगा? इस प्रकार के गहरे कुएं में गिर जाएंगे। और मान लीजिए हम अंधे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति वो हमें कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन अगर वो भी अंधा है तो उसका फल क्या होगा? उसका फल भी यही होगा, अंधेर यथा अंधेर उपनियमानम। एक अंधा दूसरे अंधे को कह रहा है मैं तुम्हें रास्ता पार करवाऊंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार से आज के जो नेतागण हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, आज के जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक गुरु हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, वो भी आध्यात्मिकता में अंधे हैं और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं, उनके जो जन होते हैं, जो उनके नीचे हैं, जिनको वो रास्ता दिखाना चाहते हैं, वे भी अंधे हैं और फल स्वरूप क्या होगा? वो इस गहरे कुएं के अंदर में गिर जाते हैं। आगे मुचकुंद भगवान से कहते हैं, भगवान, एक आम आदमी जो है वो सोचता है मैं शरीर हूं, मैं अपने परिवार का मालिक हूं और मैं जो हूं उसी को बड़े स्तर पर सोच रहा था। एक आम आदमी सोचता है मैं अपने परिवार का मालिक हूं, मैं अपनी छोटी सी जगह का मालिक हूं, मैं उसी को बड़े स्तर पर सोच रहा था। मैं सोच रहा था मैं सारे राज्य का मालिक हूं, अपने घोड़ों को लेकर के, अपनी सेना को लेकर के अलग अलग जाता था जगह पर और सभी जगहों को जीत करके सोचता था अब मैं ही राजा हूं, मैं ही सम्राट हूं। तो इसमें कोई अंतर नहीं है भगवान, दोनों ही एक समान हैं। वो छोटे स्तर पर इंद्रिय तृप्ति करता है, मैं बड़े स्तर पर इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। एक कथा बताई जाती है अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर। क्या हुआ, अलेक्जेंडर वो ऐसे सम्राट थे जो अपने राज्य के साथ साथ में अनेकों राज्य के ऊपर राज करते थे, अलग अलग जगहों पर जाते थे, उनके ऊपर धावा बोलते थे, आक्रमण करते थे, उनके ऊपर जीत हासिल कर लेते थे और उसके ऊपर, उस राज्य के ऊपर अपना कब्जा जमा लेते थे। तो एक बार क्या हुआ
जब अलेक्जेंडर ने अपना एक टेंट लगाया हुआ था और वो एक राज्य के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे थे उनकी सेना के साथ में, उसके टेंट के अंदर में एक चोर घुस आया। तो अलेक्जेंडर के सैनिकों ने उस चोर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में अलेक्जेंडर के पास में लेकर के आए। तो जब अलेक्जेंडर ने देखा कि ये चोर जो है मेरे टेंट में आकर के चोरी कर रहा था, तो तुरंत अपने सैनिकों से कहा, तलवार लो और इसकी गर्दन उड़ा दो। तो वो चोर जो है बोला, अलेक्जेंडर जी, मेरी एक विनती है आपसे, इससे पहले कि आप मेरा कत्ल करें, मेरी एक विनती है। तो अलेक्जेंडर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी क्या विनती है बताओ। तो इस चोर ने कहा, अलेक्जेंडर जी, ये आप बताइए, अगर मेरा गलत कार्य ये है कि मैंने आपके इस टेंट के अंदर में आकर के चोरी करने का प्रयास किया और इसके लिए मुझे दंड मिल रहा है, मेरा जो है गला काटा जा रहा है, तो मैं सोचता हूं सबसे पहले आपका गला काटा जाना चाहिए। तो अलेक्जेंडर चौंक गया। उसने कहा, क्या मूर्खतापूर्वक बातें कर रहे हो? उसने कहा, नहीं साहब, मैं सही बता रहा हूं। मेरे और आप में क्या अंतर है बताइए? मैं छोटे स्तर पर चोरियां करता हूं, आप बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर लूटपाट करते हैं, बस इतना ही तो अंतर है। काम तो आप भी वही कर रहे हैं, काम मैं भी वही कर रहा हूं, आप बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। तो अलेक्जेंडर की समझ में आ गया। तुरंत उसने अपने सैनिकों से कहा, इसको छोड़ दो। यह बड़ा सुंदर उदाहरण है। देखिए, वेदों में बताया है हमारे और जानवर में क्या अंतर है। जानवर जो है आहार निद्रा भय मैथुनम च, वो भी खाना खाता है, आहार निद्रा वो भी सोता है, भय के द्वारा वो भी जो है अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, मैथुनम च वो भी अनेकों प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करता है। मानव जीवन में हम उन्हीं 4 कामों को बड़े पैमाने पर करते हैं। एक कुत्ता बिल्ली जो है वो सड़क के ऊपर खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम वहीं पर बड़े बड़े पैमाने पर बड़ी अरेंजमेंट करते हैं अपने खाने पीने के लिए, अपने सोने के लिए भी बड़ी अरेंजमेंट करते हैं। अपार्टमेंट में सोते हैं, होटलों में सोते हैं, एयर कंडीशन में सोते हैं, लेकिन काम तो वही है, वही 4 काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो यही मुचकुंद कहते हैं कि भगवान, मैं भी उसी प्रकार का था और उसके कारण मैं सब जगह घूमता रहा, सब राज्यों के ऊपर कब्जा करता रहा, लेकिन आपके पास नहीं आया। आप मेरे इतने करीब हैं, मेरे हृदय के अंदर में आप विराजमान हैं, आपका आश्रय मैंने कभी ग्रहण नहीं किया। और आगे मुचकुंद कहते हैं कि भगवान, ऐसा नहीं है कि मेरे पास में इतना बड़ी जो है ऐश्वर्य है, धन दौलत थी, बड़ा राज्य था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एंजाइटी से, चिंताओं से मुक्त था। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, जब मेरे पास में बहुत धन दौलत ऐश्वर्य आ जाएगा तो सब चिंता से सारी चिंताएं चली जाएंगी, दरिद्रता के कारण मेरी इतनी चिंताएं हैं। ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति दरिद्र होता है और ऐश्वर्य कमाना चाहता है, उसके लिए घोर प्रयास करता है, अनेकों प्रकार से प्रयास करता रहता है, उसको समय कहाँ मिलता है भोगने का? उस समय में भी वो चिंताओं में मग्न रहता है। या फिर मान लीजिए किसी का जन्म जो है ऐसे घराने में हो जाता है, अंग्रेजी में कहावत है ना, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, मतलब जब उसका जन्म हुआ चांदी की चम्मच उसके मुख के अंदर में थी। ऐसे घराने में जन्म लिया जहां पर उसके पास सब धन दौलत ऐश्वर्य है, लेकिन वो भी चिंताओं से मुक्त नहीं है। वो भी सोच रहा है मेरे पास में इतनी धन दौलत है, कोई आकर के लूट ना ले। तो किसी भी अवस्था में हम चिंताओं से मुक्त नहीं है। तो मुचकुंद कहते हैं कि भगवान, सारे जीव इसी प्रकार से हैं, मैं भी चिंताओं में ग्रस्त हूं, सभी जीव भी इस भौतिक संसार में चिंताओं में ग्रस्त हैं। और इस भौतिक संसार में हमने बड़े बड़े धन दौलत ऐश्वर्य क्यों ना बनाए हो, लेकिन समय के प्रवाह के अनुसार क्या होता है, सब शून्य हो जाता है। भगवान, यही शरीर
जो अब राजा का शरीर कहलाता है, रथ के ऊपर बैठ करके मैं लेकर के जाता हूँ, अनेकों प्रकार से कंगनों से सजा है, हारों से सजा है, मुकुट से सजा है, और लोग जो है कहते हैं कि ये राजा है, राजा है। लेकिन यही शरीर भगवान जब समय बीतता जाता है तब क्या होता है, यही शरीर एक दिन शमशान में पड़ेगा। शमशान में जाने के बाद में या तो इसे जला दिया जाएगा या फिर इसे मट्टी के अंदर में दबा दिया जाएगा, ये भी मट्टी बन जाएगा, ये भी राख बन जाएगा। तो इस प्रकार से है। इसलिए भगवान, बड़ा मुश्किल है इस भौतिक संसार में, हम इस कुएं के अंदर में जो फंस गए हैं, इसमें से बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही कठिन है। लेकिन भगवान एकमात्र उपाय इसका है, एक उपाय है। अगर किसी न किसी प्रकार से आपकी कृपा अगर हमें प्राप्त हो जाए, उस कृपा के द्वारा अगर हमें एक शुद्ध भक्त, आपके जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके दर्शन हो जाएं, उनके संग की प्राप्ति हो जाए, तो हम इन भव बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, इस कुएं से हम बाहर निकल सकते हैं भगवान। और कहते हैं कि आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी भगवान, आपकी कृपा के कारण आपके शुद्ध भक्त गर्ग मुनि से मेरा संपर्क हो सका, उनका संग मुझे प्राप्त हुआ, और उसके कारण मैं इस भव बंधनों से मुक्त हो पाया। और आगे वो भगवान को बताएंगे किस प्रकार से गर्ग मुनि के संपर्क के द्वारा, उनके संग के द्वारा इस भव बंधनों से किस प्रकार से भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। इस कथा की चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।